नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है शिवम और होम साइंस जंक्शन पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम फिर से करने वाले हैं DSSB का एक और प्रीवियस ईयर पेपर, जो होने वाला है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट का, जो हुआ था आपका 8 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 में। तो उस पेपर के जनरल सेक्शन के रीजनिंग वाले पार्ट को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है आपके सामने। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। मतलब ये आपको दो सेट दे रखे हैं कोई, है ना। इनमें जो सेम लॉजिक फॉलो हो रहा होगा वही सेम लॉजिक इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन में फॉलो होगा, वही ऑप्शन हमें पहचानना है। तो देखते हैं क्या लॉजिक लगेगा भाई। ये है 28, 63 और 35। तो 28 और 35 से देखते हैं बीच वाला नंबर बनेगा क्या। 8 5 13, 3 2 5 और 1 6। सही बात है बिल्कुल। उसके बाद 68 प्लस 85 करते हैं तो 8 5 13 और 8 6 14 और 1 15। तो बिल्कुल सही बात है। पहला और जो लास्ट वाला नंबर है, इन्हें अगर हम ऐड करें, जोड़ दें, तो हमें बीच वाला नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही फर्स्ट और लास्ट वाले को ऐड करने पर हमें बीच वाला नंबर मिल जाएगा। 28 प्लस 35 बराबर कितना, 63। ऐसे ही ये है 68 68 प्लस 85 बराबर 153। तो आप लॉजिक समझ गए क्या लॉजिक लग रहा है। अब ये जो लॉजिक है यही हमें देखना है कौन से ऑप्शन में हमारा लग रहा होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन को ट्राई करेंगे सबसे पहले। तो पहला नंबर और लास्ट वाला नंबर जोड़ना है और उससे बीच वाला नंबर आना चाहिए। तो 2 प्लस 5, तो यूनिट डिजिट 7 आना चाहिए था, यहाँ पर 2 है तो ये तो हो गया गलत। उसके बाद 2 प्लस 5 10, यूनिट डिजिट होना चाहिए था 0, तो ये भी गलत है। थर्ड देखते हैं, 6 प्लस 5 11, तो यूनिट डिजिट पर होना चाहिए था 1, तो ये भी हो गया गलत। अब फोर्थ ऑप्शन बचा, यही होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो एक बार चेक कर सकते हैं। 60 और प्लस 75, 60 प्लस 75 कितना हो जाएगा भाई, 7 6 13 135। तो देखते हैं बीच वाला नंबर 135 ही है, इसलिए यही हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। रेफर टू दी फॉलोइंग लेटर एंड सिंबल सीरीज एंड आंसर दी क्वेश्चंस। तो ये आपको कोई सीरीज दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसमें कुछ जो है अल्फ़ाबेट्स हैं और कुछ सिंबल्स हैं। हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाई ए सिंबल। मतलब ये जो आपको सीरीज दे रखी है उसमें हमें एक कॉन्सोनेंट बताना है या फिर कहे व्यंजन बताना है जिससे पहले भी सिंबल हो और जिसके बाद भी सिंबल हो। मतलब एक कॉन्सोनेंट, मतलब इस प्रकार के कितने कॉन्सोनेंट है इस सीरीज में जिसके पहले भी सिंबल आ रहा हो और बाद में भी सिंबल आ रहा हो और बीच में हो कॉन्सोनेंट या फिर व्यंजन। तो देखते हैं। तो ये लेफ्ट से और राइट तक देखना है हमें, है ना। तो आप देखोगे भाई ये है जेड, जेड कॉन्सोनेंट है। एक तो हमें ये मिल गया, इससे पहले भी जो है सिंबल है, उसके बाद में भी सिंबल है। उसके बाद देखते हैं और कौन सा है लेटर। ये है, एक है बाई, पहले भी है और बाद में भी है। उसके बाद और देखते हैं जी भी है एक। उसके बाद और देखते हैं और कौन सा है भाई। उसके बाद है, और कहाँ पे है, एक है वी, है ना। और बस हाँ इतने ही हैं, 1 2 3 और 4। ऐसे कितने जो है कॉन्सोनेंट है जिनमें बाद में भी सिंबल है और बाद पहले भी सिंबल है, उस इतने हैं 4 4। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ गए होंगे। ऐसा कॉन्सोनेंट हमें बताना था जिसके पहले भी सिंबल हो और बाद में भी सिंबल हो, है ना, और बीच में कॉन्सोनेंट हो। तो ऐसे सिर्फ हमें 4 ही मिले, जेड, बाई, जी और वी। तो ये 4 हो गए, इसलिए सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, बेसिकली ये है क्या, सेलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो सेम क्वेश्चन है कि ये दो सेट दे रखे हैं, इनमें जो लॉजिक लग रहा होगा सेम लॉजिक किसी ना किसी एक जो है ऑप्शन में लग रहा होगा, वही हमें बताना है। तो आपको ये ऐसे ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये इसलिए हैं क्योंकि ऑफिशियल पेपर से ही मैंने लिए हैं, है ना। तो अब देखते हैं भाई, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा होगा। 38 से हुआ 43, 43 से हुआ 58, 57 से हुआ 62, 62 से हुआ 77।
तो देखिए यहाँ पे कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐड हुआ होगा, क्योंकि 38 से 43 हो गया, 43 से 58 बढ़ रहे हैं, है ना। ऐसे 57 से 62 हुआ, 62 से फिर 77, तो कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। देख लेते हैं इनका क्या डिफरेंस आएगा। 38 और 43 का अगर आप डिफरेंस देखोगे कितना मिलेगा, 5 का। ऐसे 43 और 58 का गैप देखोगे कितना मिलेगा भाई आपको, 5 और 1 15। तो यहाँ पर पहले दो नंबर है उनमें गैप है 5 का, और दूसरे जो नंबर है, दूसरा और तीसरा नंबर, इनके बीच गैप है 15 का। अब देखते हैं सेम यहाँ पर है क्या। 57 + 5 हो जाएगा 62, तो यहाँ 5 का गैप है, और 62 प्लस 5 2 7 और हाँ 15, यहाँ पर गैप है 15। तो ये तो हम समझ गए पहले दो नंबरों के बीच में गैप है +5 का, और दूसरा और थर्ड जो नंबर है उसके बीच में गैप कितने का, डिफरेंस कितने का है, +15 का। तो यही लॉजिक हमें देखना है कि कहाँ पर फॉलो होगा। तो 47 + 5 ये 52, यहाँ पर तो है +5 52, है ना, लेकिन ये है 52 8 60 10 8 18, यहाँ पर है 20 का, तो ये गलत है इसलिए। अब यहाँ पर 25 और ये है तो +3, ये सिर्फ 3 का ही है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर 29 + 5 34, और 34 + 5 4 9 +15 ये है 49, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन। ये भी गलत होगा, यहाँ पर तो है 15 + 5 20, पर ये कितने का है, ये है 25 का गैप, होना चाहिए था 15 का, तो इसलिए ये भी गलत है। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अपना अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, in the given letter cluster pairs the first letter cluster is related to the second letter cluster following a certain logic. Study the given pairs carefully and select the pair that follows the same logic. तो ये जो दो पेयर दे रखे हैं, जो लॉजिक यहाँ पर लग रहा होगा वही लॉजिक किसी एक ऑप्शन में होगा, वही ऑप्शन हमें बताना है। तो चलते हैं भाई, यहाँ पर देखते हैं, A से बना Z और V से बना E, है ना, और T से बना Z और S से बना H। तो मुझे देखते ही समझ में आ गया, इनमें ना अपोजिट जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो वाला जो लॉजिक लग रहा है। कौन सा, कि A के अपोजिट होता है Z, B के अपोजिट होता है Y, C के अपोजिट होता है X, D के अपोजिट होता है W। तो ये ना आपको अगर याद होंगे, पता होगा कि A के अपोजिट Z आता है, B के अपोजिट Y आता है, C के अपोजिट X आता है। अगर आपको पता है तो ऐसे क्वेश्चन ना आप देख के समझ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने देख के पता लग गया था कि इनमें अपोजिट लेटर वाला जो है मेथड फॉलो हो रहा है। देखिए बताता हूँ मैं आपको, यह है T S A और यह यहाँ पर है Z H और G। तो G और T आपस में होते हैं अपोजिट, H और S आपस में अपोजिट होते हैं, A और Z आपस में होते हैं अपोजिट। ऐसे ही O E B सेकंड वाला देखते हैं, यहाँ पर E V और L। तो O के अपोजिट होता है L, E के अपोजिट होता है B और V के अपोजिट होता है E। तो ये अपोजिट लेटर वाला जो है कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है हमारा अपोजिट लेटर्स वाला, है ना। तो इसीलिए ऐसा ही हमें ऑप्शन छांटना है जहाँ पर ये सेम जो है लॉजिक हमारा फॉलो हो रहा होगा। तो R के अपोजिट होना चाहिए था भाई I, बिल्कुल सही बात है। N के अपोजिट होना चाहिए M और I के अपोजिट होना चाहिए R। तो ये फर्स्ट वाला बिल्कुल सही है। अब सेकंड वाले को चेक करेंगे तो J के अपोजिट होना चाहिए Q, लेकिन यहाँ पर है O, तो ये गलत हो गया। उसके बाद थर्ड वाला चेक करेंगे, C के अपोजिट होना चाहिए X, बिल्कुल सही बात है। R के अपोजिट होना चाहिए I, बिल्कुल सही बात है। V के अपोजिट होना चाहिए था C, V के अपोजिट होना चाहिए था E, C नहीं B के अपोजिट होना चाहिए था E, लेकिन यहाँ पर है D, इसलिए ये हो गया गलत। अब फोर्थ वाला देखते हैं, K के अपोजिट होना चाहिए था P, तो यहाँ पर है Q, तो ये भी गलत हो गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन, है ना। अपोजिट जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, अगर उन्हें ऐड करें तो हमारा 27 आना चाहिए सम। जैसे कि A की पोजिशनल वैल्यू होती है 1 और Z की पोजिशनल वैल्यू होती है 26, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो आएगा हमारे पास 27। तो ऐसे हम अपोजिट जो है वर्ड्स लेटर्स, सॉरी इंग्लिश डिक्शनरी में अपोजिट जो है लेटर्स ऐसे निकालते हैं हम। तो ये आपको निकालने नहीं है, आपको याद होने चाहिए, है ना, कि A के अपोजिट Z है, C के अपोजिट X है, P के अपोजिट K है। ये आपको रटे हुए होने चाहिए, तभी आप इस तरह के क्वेश्चन देख के ही कर पाओगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर इन द सेम वे एज द सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट नंबर एंड द फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर। मतलब पहला दूसरा इन दोनों में सेम लॉजिक लगेगा, दूसरे तीसरे में एक जैसा लॉजिक लगेगा और तीसरे चौथे में, है ना। ये सारे एक तरीके से जो है एक ही लॉजिक फॉलो कर रहे होंगे, वही हमें बताना है कि 117 के साथ और क्या नंबर आएगा जो सेम लॉजिक फॉलो करेगा। तो 91 से बना 105। तो अगर हम इनमें डिफरेंस देखें तो कितने का है, 9 5 14 का डिफरेंस है, प्लस 14। 143 और 165 में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो कितने का है भाई, 22 का डिफरेंस है। तो यहाँ तो कुछ मतलब बनता नहीं है, कुछ और देखते हैं। अब 91 किसका फैक्टर, 91, 13 7 91। तो अगर हम 91 ले लें तो किसका फैक्टर है ये, 13 गुणा 7। ऐसे ही 105 को देखते हैं। तो 105 में अगर आप 7 से भाग करोगे कितना आएगा, 7 और 3 7 पंजे 35। तो ये हो जाएगा 15 गुणा 7 100, है ना। 15 7 105। तो 91 हो गया 13 गुणा 7 और 105 हो गया 15 गुणा 7। अब यहाँ पर देखते हैं 143 और 165 में, यह है 143 और यह है 165। अब यहाँ पर 7 से देखते हैं क्योंकि 7 ही कॉमन है, 7 से जाएगा क्या, तो ये 7 दूनी 14। तो 7 से तो नहीं जा रहा, अब कुछ और ट्राई करके देखते हैं, क्या देख सकते हैं हम, किससे जाएगा भाई 143, 11 से। तो 11 और बचा 11 33, 13, बिल्कुल सही बात है। तो 13 गुणा 11 ये होता है 143। उसके बाद क्या आना चाहिए हमारे पास, 15 गुणा 11 आना चाहिए। अगर लॉजिक लगा तो अब तो ये हमारा सही है, नहीं तो कुछ और करके देखेंगे, कुछ और ट्राई करेंगे। 15 गुणा 11 अगर 165 आएगा तो 11 पंजे 55, 5 11 1 और 5 16। तो बिल्कुल सही बात है, ये सेम लॉजिक हमारा यहाँ पे फॉलो हो गया जो लॉजिक यहाँ पर लगा था। 13 गुणा 7 15 गुणा 7, 13 गुणा 11 15 गुणा 11। अब देखते हैं भाई 13 से 117 कितनी बार जाएगा, 117, 13 गुणा 9, 13 नंबर 117 होता है। तो अब जो अगली संख्या आएगी वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, 15। अगली संख्या हमारे पास होनी चाहिए 15 गुणा 9। अगर ये लॉजिक लगा और हमारा ऑप्शन भी मौजूद हुआ तब तो हमारा आंसर सही हो जाएगा। और क्योंकि दोनों में ये सेम लॉजिक लग रहा है तो यहाँ पर भी डेफिनेटली लगेगा। अब 15 नंबर कितने होते हैं भाई, 135। तो ये थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। समझ गए होंगे। हमें पहचानना था कि इन दो नंबर में और इन दो नंबर में क्या लॉजिक लग रहा है, वही सेम लॉजिक हमें यहाँ पर अप्लाई करना था और अपने आंसर तक पहुँचना था। तो हमने सबसे पहले क्या किया, डिफरेंस देखा। तो डिफरेंस से तो बात बन नहीं रही थी क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितने का था, 14 का, यहाँ पर था 22 का, उससे बात नहीं बन रही थी। फिर हमने देखा कि इनके गुणनखंड फैक्टर्स करके देखे। तो 91 के गुणनखंड क्या है भाई, 13 गुणा 7 और 105 के हैं 15 गुणा 7। तो इससे हम समझ गए कि ऐसा कुछ हो सकता है। फिर हमें चेक करना था दूसरा वाला नंबर, तो ये था 143 और 165। तो 143 के गुणनखंड क्या हुए, 13 गुणा 11 और 165 के 15 गुणा 11। तो देखिए ये जो बाद वाली संख्या ये कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है। तो सेम लॉजिक हमने यहाँ पर लगा दिया। क्यों, 117 के गुणनखंड है 13 गुणा 9, तो यहाँ पर होने चाहिए थे 15 गुणा 9। ये वाली देखिए संख्या कॉमन है, तो इससे हमें अपना आंसर मिल गया 135। चलिए आगे चलते हैं, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। ये सेम क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पहले किया था कि जो लॉजिक यहाँ पर लगेगा सेम लॉजिक यहाँ पर लगेगा, वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा। अब पहचानते हैं क्या लॉजिक हमारा यहाँ पर फॉलो होगा। तो भाई यहाँ पर देखते हैं ए की पोजिशनल वैल्यू 1 और 6 की है, सॉरी एफ की है 6। तो 1 + 5 6, ऐसे ही 18 + 5 23, तो ऐसे ही 17 + 5 22। तो 22 तो दो ऑप्शन में है, देखे भी पहले। तो ये ऑप्शन तो कट हो गए दो, फर्स्ट और थर्ड, बाकी बचे हमारे पास सेकंड और फोर्थ ऑप्शन। अब सेकंड वाले लेटर को देखते हैं। ओ की पोजिशनल वैल्यू 15 और यू की 21, तो 15 + 6 21। ऐसे ही इसकी के की है 11 और क्यू की है 17, तो 11 + 6 17। ऐसे ही ई की है 5 + 6 होना चाहिए 11, तो के आना चाहिए उसके बाद। तो के कहाँ पर है भाई, यहाँ पर तो एल है, यहाँ पर के है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 4 पेयर्स ऑफ
terms have been given, out of which 3 are alike in same manner and 1 is different, select the one that is different. तो 3 पेयर एक जैसे हैं, एक अलग है, वही हमें पहचानना है. देखते हैं भाई. ये है डाउट, ये है YNHAH. अब इसमें देखते हैं क्या लॉजिक हमारा लग रहा है. तो 4, अगर हम पहला और लास्ट वाला पकड़ें तो 4 + 4 8, डी की पोजिशनल वैल्यू 4 और एच की 8, तो 4 + 4 4 का डिफरेंस आ गया. यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 10 और यहाँ पर है 5, यहाँ पर 11, यहाँ पर 5. तो ये तो हमारा जो है तरीका लगा नहीं है. अब कुछ और ट्राई करके देखते हैं. डी से हम बाई कैसे बना सकते हैं. तो अगर आप देखो, डी का अपोजिट लेटर क्या होता है, डब्लू. डब्लू की पोजिशनल वैल्यू होती है 23 और 23 में +5 जोड़ दो तो मिलेगा आपको 25 और 25 किसकी पोजिशनल वैल्यू है, बाई की. तो ऐसे हम डी से बाई तक पहुंच गए. उसके बाद ओ का पकड़ते हैं. तो ओ की पोजिशनल वैल्यू होती है कितनी, 15. ओ का अपोजिट होता है, ओ का अपोजिट होता है एल. एल की पोजिशनल वैल्यू 12. 12 में +2 जोड़ोगे कितना आएगा, 14. और 14 किसकी वैल्यू है, एन की. तो देखिए ओ के बाद आ गया एन, बिल्कुल सही बात है. यू की पोजिशनल वैल्यू है 21. यू का अपोजिट होता है एफ. एफ में 2 जोड़ोगे कितना आएगा, एफ की पोजिशनल वैल्यू 6. 6 में +2 जोड़ोगे आएगा 8. 8 पोजिशनल वैल्यू है एच की. तो यहाँ पर आना चाहिए एच, बिल्कुल सही बात है. उसके बाद आते हैं बी पर. तो बी का अपोजिट होता है वाई. वाई में +2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, ए. क्योंकि बाई की पोजिशनल वैल्यू होती है 25. 25 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 25 के बाद आएगा 26. 26 के बाद आएगा ए, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स 26 तक ही होते हैं हमारे पास. तो आ जाएगा हमारे पास ए. तो ये भी बिल्कुल सही बात है भाई. उसके बाद यहाँ पर है टी. टी का अपोजिट होता है जी. तो जी की पोजिशनल वैल्यू 7. 7 में 2 जोड़ोगे 9 और 9 किसकी पोजिशनल वैल्यू है, आई की. तो यहाँ पर आना चाहिए था आई, एच की जगह आना चाहिए था आई. अब देखते हैं सेकंड वाले ऑप्शन को. तो जे का अपोजिट होता है क्यू. 17. 17 + 2 19, बिल्कुल सही बात है. जेड है, जेड का अपोजिट होता है ए. ए में +2 जोड़ोगे सी, बिल्कुल सही बात है. एन का अपोजिट एम. एम में 2 जोड़ोगे 15, बिल्कुल सही बात है. एम का अपोजिट होता है एन. एन में +2 जोड़ोगे 16, बिल्कुल सही बात है. एक्स का अपोजिट होता है सी. सी में 2 जोड़ोगे ई, तो बिल्कुल सही है. अब यहाँ पर आते हैं, के का अपोजिट क्या है भाई, के का अपोजिट होता है पी. पी की पोजिशनल वैल्यू 16. 16 में 2 जोड़ोगे 18, बिल्कुल सही है. बी का अपोजिट होता है बाई. बाई में 2 जोड़ोगे ए. ओ का अपोजिट एल. एल में 2 जोड़ोगे एन. वी का अपोजिट होता है ई. 5. 5 में 2 जोड़ोगे 7, बिल्कुल सही है. एक्स का अपोजिट सी. सी में 2 जोड़ोगे ई. तो इससे हमें क्या समझ में आया भाई, इससे हमें यह समझ में आया कि ये जो 3 के 3 ऑप्शन है ना, ये ऐसे हैं कि जैसे जे था, तो जे का अपोजिट हमें देखना है. जे का अपोजिट क्या होता है, क्यू. क्यू में +2 जोड़ोगे, क्यू की पोजिशनल वैल्यू है 17. 17 में 2 जोड़ोगे मिलेगा 19 और 19 किसकी पोजिशनल वैल्यू है, एस की. तो ये आ गया हमारे पास एस. इस प्रकार से जे से बना एस. तो ऐसे ही सेम लॉजिक सारे के सारे लेटर्स में लग रहा है. सिर्फ ये जो फर्स्ट ऑप्शन में है इसमें ये यहाँ तक तो फॉलो हुआ, लेकिन यहाँ के बाद ये टी और एच में फॉलो नहीं हुआ, क्योंकि टी का अपोजिट होता है जी. जी की पोजिशनल वैल्यू होती है 7. 7 में 2 जोड़ोगे आएगा 9 और 9 पोजिशनल वैल्यू होती है आई की, लेकिन यहाँ पर है एच. तो इसलिए ये फर्स्ट ऑप्शन है इन तीनों से अलग है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन. उम्मीद है समझ में आया होगा. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8. तो भाई अगर इस तरह के आपको क्वेश्चन करने हैं ना, तो आपको ये जो अल्फ़ाबेट्स हैं इनकी पोजिशनल वैल्यू पता होनी चाहिए एक तो. दूसरा क्या पता होना चाहिए, कौन से लेटर के अपोजिट में कौन सा लेटर आता है, जैसे कि ए के अपोजिट जेड, बी के अपोजिट वाई, सी के अपोजिट एक्स. और ये भी पता होना चाहिए कि क्यू की वैल्यू कितनी है 17, पी की वैल्यू कितनी होती है 16. तो इस प्रकार से अगर आप याद है आपको, तो आपने देखा कि अभी हमने कितने 7 क्वेश्चन किए, उसमें ही 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि आपको अगर ये चीज़ें याद हैं तो आप उन्हें बहुत जल्दी से सोल्व कर सकते हो, नहीं तो आपका बहुत टाइम लग सकता है और ऐसा भी है कि आप इसे एग्ज़ाम में ना कर पाएँ. तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, द टू एक्सप्रेशन ऑन आइदर साइड ऑफ द इक्वल साइन will have the same value if two terms on either side or on the same side are interchanged. Find the correct term to be interchanged. तो भाई क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन नज़र आ रही है,
इसमें दो नंबरों को या तो भाई एक ही साइड हो सकते हैं या दोनों भी साइड हो सकते हैं। जैसे 9 और 8, तो 9 को 8 से इंटरचेंज करना है, 8 को 9 से। तो इस प्रकार से दो नंबरों को आपस में इंटरचेंज करना है और तब ये जो है इक्वेशन ये जो है सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब इक्वल, इधर जितनी वैल्यू हो सेम वैल्यू इधर आनी चाहिए। तो हमें ऐसा ऑप्शन छांटना है। तो हमारे पास और कोई तरीका है नहीं, ऑप्शन के थ्रू ही हम जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को ट्राई करें तो फर्स्ट ऑप्शन में 9 की जगह 8 रखना है, 8 की जगह 9। तो इक्वेशन यहाँ पर देखते हैं, 9 की जगह आ जाएगा 8 और 8 कहाँ पर, 8 की जगह आ जाएगा 9। अब भाई अगर आप इसे सोल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 7 माइनस 18 को 8 से भाग करोगे तो ये जो है फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है जब भी ये मैथमेटिकल ऑपरेशन का इस तरह का क्वेश्चन आए रीजनिंग में, तो अगर कहीं पर भी ये फ्रैक्शन वैल्यू बन रही हो, मतलब पूरा पूरा डिवाइड ना जा रहा हो, तो उस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो और आगे बढ़ जाओ। आगे हमें कोई मतलब ऐसा ऑप्शन मिलता है जिसमें फ्रैक्शन वैल्यू ना बन रही हो तो उसे चेक करके देख लो। मतलब सबसे पहले अगर फ्रैक्शन वैल्यू बन रही है तो उस ऑप्शन को छोड़ दो, उससे हमारा टाइम ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि ये जो वैल्यू है ये पूरी पूरी डिवाइड होती है। जैसे ये 18 9 था तो ये 9 दूनी 18 पूरा पूरा डिवाइड होगा, ज़्यादातर चांसेस ऐसे ही होते हैं। कई बार ऐसा होगा कि 10 में से 2 बार सिर्फ ऐसा होगा कि आपको फ्रैक्शन में ही वैल्यू लेनी पड़ेगी, लेकिन 10 में से 8 बार तो ऐसा होगा कि ये जो संख्या है पूरी पूरी डिवाइड होगी। तो अब जब हमने 9 को 8 से इंटरचेंज किया तो ये इससे पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा था, तो अभी इसे रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑप्शन को ट्राई करते हैं। अब 3 को 4 से इंटरचेंज करना है, 4 को 3 से। तो भाई 3 को 4 से और 4 को 3 से। अब देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 18 को 9 से भाग करोगे 2 प्लस 15 को 4 से गुणा करोगे, 15 चौका 60 बराबर 8 की 3 से गुणा करोगे, 8 तिया 24 प्लस 48 को 2 से भाग करोगे, कितना मिलेगा 24 और माइनस के 6। तो ये कितना हो गया, 7 में से माइनस के 2 चले जाएंगे 5, तो ये आएगा इधर वही 65, इधर आएगा 65। उसके बाद ये है 24 दूनी 48, 48 में से और 6 माइनस करना है तो 65 नहीं आएगा, तो ये तो हो गया गलत। अब आगे चलते हैं, थर्ड ऑप्शन को ट्राई करते हैं। थर्ड ऑप्शन में 18 और 48 को आपस में इंटरचेंज करना है। तो अगर आप 18 की जगह 48 लिखोगे और 48 की जगह 18, तो आप देखोगे यहाँ तो कट जाएगा, लेकिन 48 जो है 9 से पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है इसे भी अभी रहने देते हैं। अब फोर्थ ऑप्शन को ट्राई करते हैं, 7 और 6 को आपस में करेंगे हम इंटरचेंज। तो 7 की जगह रखेंगे 6 और 6 की जगह रखेंगे 7। अब ये आ जाएगा भाई 6 माइनस 18 को 9 से भाग करोगे 2 प्लस 15 को 3 से गुणा करोगे, 15 तिया 45। उसके बाद 8 चौक 32 प्लस 48 को 2 से भाग करोगे 24 और माइनस के 7। तो 6 में 2 माइनस करोगे आएगा 4, तो यह हो गया भाई 49, यहाँ पर हो गया 49। उसके बाद ये है 30 हुई 50, 50 और 6 56, 56 माइनस 7, तो 56 माइनस 7 होते हैं 49, ये 49 इज इक्वल्स टू 49। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो गया करेक्ट ऑप्शन। तो आपने यहाँ भी देखा कि हमने अगर यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू बन रही थी 9 को 8 रखने पर और यहाँ पर ऐसे ही सेम 18 को 48 रखने पर फ्रैक्शन वैल्यू बन रही थी, तो इन ऑप्शन को अभी हमने छोड़ दिया, हम आगे बढ़ गए और हमें अपना आंसर मिल गया। तो 10 में से 8 बार ऐसा ही होगा कि आप ये फ्रैक्शन वैल्यू वाले ऑप्शन को छोड़ दोगे तो आपको पूरा पूरा डिवाइड होने वाला कोई ना कोई ऑप्शन ज़रूर मिल जाएगा। तो इससे आपके टाइम की बचत होगी, नहीं तो आप यहाँ पॉइंटों में या फिर फ्रैक्शन वैल्यू में इक्वेशन को सॉल्व करते रहोगे और आपका टाइम काफ़ी चला जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, ध्यान से पढ़िए। तो भाई 4 लेटर दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 लेटर क्लस्टर दे रखे हैं। तो 4 में से 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, वही हमें पहचानना है। आपने देखा ये 3 के 3 ऑप्शन हैं एक जैसे, R F J और यहाँ पर है U D और L। तो 18 से 21 तक जाना है +3, 6 से 4 तक आना है -2 और 10 से 12 तक जाना है +2। अब ये वाला देखते हैं, F T और I, यहाँ पर है I R और K। तो 6 से 9 तक जाना है +3, 20 से 18 -2 और 9 से 11 +2। अब ये वाला देखते हैं, V X और C, यहाँ पर है E V और E। तो 2 से 5 तक जाना है +3,
24 से 22 तक जाना है -2 और 2 से 5 तक जाना है +3। तो आपने देखा फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन एक जैसे हैं, लेकिन ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है S, M और T, यहाँ पर है W, J और V। तो 19 +4 कितना हो गया भाई 23। तो देखिए सब में +3 था फर्स्ट लेटर में, लेकिन यहाँ पर है +4, तो इसलिए ये जो है सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन। 3 एक जैसे हैं, सेकंड अलग है, यही हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये सीरीज दे रखी है, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। सीरीज है 119, 121, 124, 129 और 136। तो ये सीरीज है, हमें बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो आप यहाँ पर डिफरेंस देखोगे कितने का है, +2 का, यहाँ पर देखोगे +3 का, यहाँ पर देखोगे +5 का, यहाँ पर देखोगे +29, 30, +7 का। तो +2, +3, +5 और +7 का गैप है। तो आगे कितने का गैप होगा, +11 का। 11 का क्यों होगा भाई, ये सारे के सारे हैं ना प्राइम नंबर हैं, 2, 3, 5 और 7, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो आगे जो संख्या आएगी वो भी होगी प्राइम नंबर, और 7 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 11। तो 136 में आप 11 जोड़ दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 6 और 1 7, 3 और 1 4 और 1 7, तो 147। तो फोर्थ ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। तो ये 10 क्वेश्चन हमने कर लिए, बाकी के जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे अगली क्लास में। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।